अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इलेक्शन कमीशन को एक बार फिर से ख़त गया है स्पीकर कौमी असम्बली का, उस पर बात करेंगे। मौलाना फजल रहमान, आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ की जो मुलाकात हुई है उसमें एक अहम चीज़ डिस्कस कर ली गई है और एक अहम चीज़ पर इत्तेफाक हुआ है तीनों का, और वो उन्होंने ऐलान किया है। उस ऐलान के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब बातें हैं टॉपिक की तरफ। स्पीकर कौमी असेंबली ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया दोबारा से। आप लोगों को याद होगा कि चंद रोज कबल स्पीकर कौमी असेंबली ने एक खत लिखा था इलेक्शन कमीशन को, और मखसूस नशस्तों के हवाले से खत था। और वो मखसूस नशस्तें इलेक्शन कमीशन ने को कहा गया था कि जो बाकी पार्टियां उन्हें दें, और हुकूमत की जो पार्टियां हैं उन्हें मखसूस नशस्तें दे दी जाएँ, और उस जो अमेंडमेंट हुई थी उसको फॉलो किया जाए। अब इलेक्शन कमीशन कंफ्यूज बैठा है कि अमेंडमेंट को फॉलो करें या सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो करें। अब सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने रिव्यू भी कर रखा है कि अमेंडमेंट को फॉलो करना चाहिए हमें या सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो करना चाहिए। अब देखें कि इलेक्शन कमीशन किस बात को फॉलो करता है। दोबारा से खत गया है कौमी असम्बली के स्पीकर की जानिब से, और इलेक्शन कमीशन जो है वो आपको कंफ्यूज है कि उन्हें करना क्या है। अब आते हैं मौलाना फजल रहमान, आसिफ अली जरदारी और जो नवाज शरीफ की मुलाकात हुई थी अमेंडमेंट्स के हवाले से। मौलाना साहब ने अपना 80% मुसवदा भी तैयार कर लिया है। उस पर भी आपको बताते चलें कि मुसवदा जो है वो मौलाना फजल रहमान का तैयार हो चुका है। और मौलाना फजल रहमान का मसवदा तैयार हो चुका है, और तो तीनों के दरमियान जो है इत्तेफाक होने जा रहा है। इत्तेफाक होने पर बातचीत हो रही है। इसके अलावा एक और बात पर इत्तेफाक हुआ। आप लोगों को याद होगा मौलाना साहब ने चंद रोज़ कबल बात की थी कि पीटीआई को अपना एहतजाज और हुकूमती पार्टियों को अपनी तरमीम जो है वो एससीओ इजलास से पहले नहीं करनी चाहिए, और एससीओ इजलास के बाद तक मुलतवी कर दें दोनों चीज़ें, ताकि ये इजलास जो है वो अच्छे तरीके से मनतकी अंजाम तक पहुँचे। वाकई होना भी ऐसे ही चाहिए। मैं भी यही कह रहा हूँ कि एससीओ इजलास जो है वो काफ़ी ज़्यादा अहमियत का अमल है, और ये अमेंडमेंट्स और ये एहतजाज सब तमाम जो इस तरह की सियासी चीज़ें हैं, पाकिस्तान में जो सियासी हलचल मची हुई है, ये बाद में होनी चाहिए। और ये अमेंडमेंट्स जो हैं वो भी बाद में होनी चाहिए, और एहतजाज भी बाद में होनी चाहिए, ताकि ये गैर मुल्की कॉन्फ्रेंस जो है जिसमें गैर मुल्की सरबराहान और पाकिस्तान की इज़्ज़त का सवाल है, वो इज़्ज़त जो है पाकिस्तान की बच सके। अब हुकूमत ने और मौलाना साहब नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी ने इन्होंने यही फैसला किया है कि ये अमेंडमेंट जो है वो उन्हें मौखर कर देते हैं एससीओ इजलास तक। जब तक एससीओ इजलास होता है तब तक अमेंडमेंट्स जो है मौखर कर देते हैं, और एससीओ इजलास के बाद जो है वो अमेंडमेंट्स की जाएंगी। बहुत अच्छा फैसला है। ये दो अब तक अहम खबरें थी। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मुझे दीजिए अल्लाह हाफ़िज़।